Good morning, sir. अंजलि मीना बोला ना आप बोलो अंजलि Good morning to अंजलि all. अभी नहीं कर रहे थे अब लगाई हैं हेडफोन लगा बिना जैसे हेलो स्टूडेंट Good morning. हेलो Good morning, sir. Good morning, sir. बेटा Good गुड morning, मॉर्निंग ऑल sir. ऑफ यू गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू हाउ आर यू फाइन Fine, yes, sir. फाइन ओके Fine, sir. गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग बेटा विजुअल है ना विजुअल है मैथ एनी प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड कोई प्रॉब्लम बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है एनी प्रॉब्लम नो फ्रॉम योर सर साइड कोई भी क्वेश्चन नहीं है No, sir. सभी क्वेश्चन करके कर लिए हो 1 2 यस 5 सर भेजे हैं आप पे अच्छा नहीं, सर, वो भेजे 10 सी थे। का क्वेश्चन नंबर 7 10 सी का क्वेश्चन नंबर 7 ये हो 10 सी का क्वेश्चन नो नंबर 7 नहीं सर, नो मैंने सर आपसे कल हो होमवर्क गया दिए है थे वो सारा किए हैं। यस सर 10 सी का नहीं क्वेश्चन सर, नंबर आपने 7 होमवर्क हुआ दिए है कि थे कल नहीं वो अभी सारा कर लिए हैं। सर हैं हो गया है हो गया सर है सर हो गया है हो गया है सर, हो गया, यस सर। सर आपको पूजा भेजे सर थे। इसमें बहुत कौन मस्त लड़का वो आवाज आ रहा है जी हाँ कोई आ गया क्या बदतमीज हाँ लड़के की आवाज कहाँ से आ गई चलो एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड कोई क्वेश्चन बोलो कोई भी क्वेश्चन हो तो नो बोलो सर कोई भी क्वेश्चन नहीं है सर जो आप क्वेश्चन दिए थे उसका थर्ड वाला बता दीजिए। थर्ड जो दिए थे उसका थर्ड चलो थर्ड बता दे यस रहे हैं सर। थर्ड बता दे रहे हैं थर्ड देखो और सर फिफ्थ भी बता दीजिएगा ठीक है फिफ्थ भी बता दें Yes, sir. सर फिफ्थ नहीं फोर्थ सर ठीक है फोर्थ Yes, फोर्थ sir. Four. फोर्थ चलो यस थर्ड और फोर्थ देखो क्या है ये क्वेश्चन है थर्ड ये था ए बी सी इज ए ट्रायंगल ए बी सी इज ए ट्रायंगल ए बी सी इज ए ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल था ट्रायंगल में क्या था एडी इज द मीडियन एडी मीडियन था एडी इज द मीडियन एडी इज द मीडियन डी पॉइंट था डी मीडियन मीडियन किसको कहते हैं बेटा बोलो मीडियन किसको कहते हैं सर विच Line into two equal parts. Midpoint दो equal line into part two में equal जो parts. divide करता है वीडियो सर। रुक कर आ रही है। no it is not so तो इक्वल खुशबू पार्ट्स में खुशबू डिवाइड निशाद क्या होता है मीडियन We can divide the line into equal parts. नो दो नो इक्वल नॉट पार्ट्स में बाइस करता हूँ नो तो नो डिवाइड करता हूँ वो तो Line बाइसेक्टर segment that join the कहलाएगा दो midpoint इक्वल of a पार्ट lines up. ना Sir, a line मीडियन इज ए segment लाइन which join the सेगमेंट midpoint of सुनो another side to a vertex. median is a line segment which join the in the opposite vertex to opposite side of the midpoint is called median. A line segment joining from opposite vertex to opposite side of midpoint is called median. अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को मीडियन कहते हैं अपोजिट वर्टेक्स ये वर्टेक्स है इसका अपोजिट साइड क्या है BC इसके मिड पॉइंट डी को मिलाने वाली लाइन AD क्या कहलाएगी मीडियन
ट्रायंगल में मीडियन कितने होते हैं? 3 होते हैं। जैसे ये अपोजिट वर्टेक्स है, इसका अपोजिट साइड ये है, इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन यदि ई है तो बी को मीडियन कहेंगे। इस तरह इसका भी सी एफ मीडियन होगा। दिस इज बी ई, क्वेश्चन में दिया है दिस इज ई। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में ई है और यहाँ से डी एफ दिया है, दिस इज डी एफ। ठीक है, लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है? इफ बी ई है ना, इफ ए डी एंड बी ई आर मीडियन and DF parallel to DE, then prove that prove करने को कहा है, then prove that। सर दिख नहीं रहा है। हाँ, prove that क्या प्रूव करना है? CF is equal to AC by 4. AC by 4. This is F. 1 by 4 of CF equal to AC by 4. AC upon 4। सर दिख नहीं रहा है। कैसे प्रूव करेंगे? तो लिखो इंट, यहाँ से प्रूफ शुरू क्या है? इंट वीडियो नहीं आ रही है। वीडियो नहीं आ रही है। ATF वीडियो नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही है। देखो प्रूफ यहाँ से शुरू, इन ट्रायंगल। प्रूफ यहाँ शुरू, इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? BCE लेंगे, है ना? सिंस नहीं आ रही है। BE दिया हुआ है, गिवन and DF equal to half BE and D is midpoint बिना लिखे ही लिख देते हो तुम। Midpoint of AC. Midpoint of BC। Therefore by converse of midpoint theorem। Converse सर वीडियो नहीं आ रही है। midpoint theorem। Midpoint theorem। Converse of midpoint theorem। Converse of midpoint theorem से क्या हो जाएगा? बोलो। Converse of midpoint F is theorem। also the midpoint of F AC. is also the midpoint of AC. also midpoint। सर बुक से बता रहे हैं। midpoint सर बुक से बता रहे हैं। क्वेश्चन दिया था कल, वो वाला बता रहे हैं। क्वेश्चन कल दिया था वो है। ठीक है, Yes sir. F is also midpoint of EC CREC। ठीक है, यहाँ से देख लो तो CF इक्वल टू कितना हो जाएगा? CF therefore EF CF is CF equal इक्वल to टू कितना हो जाएगा? EF बोलो। CF is equal to EF. equal to half of EF CE, हाफ ऑफ CE होगा यार। CF इक्वल टू 1/2 C, ये कितना हो जाएगा? 1/2 ऑफ AC का मीटर। और CF इक्वल टू 1/2 into 1/2 AC। CF इक्वल टू 1/4 AC और CF इक्वल टू AC बाई। और यही प्रूव करना था। दिस इज ठीक है, प्रूफ समझ में आ रहा है? सर एक बार बताइए। हैं कौन सा बेटा? कौन सर सा एक बार और बता दीजिए। बता दीजिए। चलो यस सर। एक बार और बता दे रहे हैं। देखो बेटा, ABC ट्रायंगल था, इसमें AD और वीडियो नहीं आ रहा है। मीडियन था। AD और B मीडियन था और DF था वो B के पैरेलल। सर हाँ बोलो बोलो।
वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है। एक बार आ रहा है सर। देखो तुम्हारा DF नेटवर्क सही नहीं टू हो। बी था। DF जो था बी के पहले था, तो ट्रायंगल लेते हैं EBC और ट्रायंगल BCE ले लेते हैं। इस ट्रायंगल को लेंगे तो D मिड पॉइंट है और DF पैरेलल टू बी है, तो EFB क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। देखो ये DF था, बी के पैरेलल था, D मिड पॉइंट है BC का, तो मीडियन उसी को कहते हैं कि अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला है। तो BC का मिड पॉइंट क्या था? D था, तो D मिड पॉइंट है, इसलिए FB क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। भाई कन्वर्ट का मिड पॉइंट थ्योरम ना, कि यदि D मिड पॉइंट है तो FB क्या होगा? मिड पॉइंट। तो ये दो पार्ट में बट गया ना, तो CF इक्वल टू EF हो जाएगा ना, CF इक्वल टू हाफ ऑफ CE। यदि EF मिड पॉइंट हो गया तो CF इक्वल टू कितना होगा? C का हाफ होगा, और C इक्वल टू कितना होगा? CA का हाफ होगा, CA का, और AC का हाफ होगा ना। लिख देना यहाँ पे CE इक्वल टू 1/2 AC, C इक्वल टू 1/2 AC, C इक्वल टू 1/2 AC होगा, ठीक है। C इक्वल टू 1/2 AC, C इक्वल टू 1/2 AC, इक्वल टू 1/2 AC, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कोई क्वेश्चन? साइड हाँ सर फोर्थ। सर पहले हट जाइए, लिख लें। लिख लो, दिख रहा है ना? यस यस सर। सर। ये लिख लो। Any other question from your side? कोई क्वेश्चन? सर फोर्थ। फोर्थ? यस सर। देखो फोर्थ, इसको लिख लो तो मैं फोर्थ बताऊं। फोर्थ क्या है? भैया फोर्थ देखो, कौन? फोर्थ बताओ। देखो फोर्थ देखो, पढ़ लो फोर्थ ठीक से, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन पूछो तो बताओ। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है? चलो फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है? ABCD the parallelogram, ABCD the parallelogram, ABCD the parallelogram. And P is the midpoint of AD. ABCD the parallelogram. In which yeah, if P is the midpoint of AD. P is the point such that AD is AD. equal to 1/3 of Such that AP is equal to 1/3 of AD. ये P है, ये Q है, वो ठीक Q। है। Q.
Yes, sir. समझ लिया। AP इक्वल टू 1/3 3 of AD AD. एंड और क्या है एंड CQ. Q is CQ the is equal to midpoint. 1 by इक्वल टू C. 1/3 1 by You 3 have of BC. BC. BC। Then ठीक prove है, that इसका नाम दे AQCP दो is a 1, parallelogram. इसका 1 नाम दे दो, है ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Prove that AQCP is a क्या parallelogram. prove करना है? parallelogram. AQCP is a APC parallelogram. is a parallelogram. APC CP नहीं, is a AQCP QCP is a parallelogram. 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 How to prove this? कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, Yes, sir. तो लिखो यहाँ से प्रूफ शुरू। लिखो इन ट्रायंगल सिंस, लिख दो सिंस ABCD is a parallelogram. Parallelogram. पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम है Yes, तो sir. Yes, sir. AD पैरेलल टू BC होगा एंड BC AD इक्वल टू BC is होगा। equal to BC. क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, Opposite side of parallelogram. अपोजिट Sides साइड ऑफ are Parallelogram. ठीक है। Yes, sir. तो AD पर ही तो AP है, इस लाइन AD पर ही AP है, पूरी लाइन AD पैरेलल टू पूरी लाइन BC क्या है, तो इस पर AP भी तो इसी पे है, तो AP भी पैरेलल क्या हो जाएगा CQ के। CQ. हाँ, AP parallel to CQ. therefore AP पैरेलल टू Parallel CQ. और क्या AD AP is equal to CQ. 1/3 से of दोनों तरफ AD. मल्टीप्लाई कर दो। Yes, sir. AD में 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, BC में भी मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 1/3 on both sides. मल्टीप्लाई बाई 1/3 on 3. both sides, बोथ साइड दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया ये भी हो जाएगा AP is equal to CQ. AD इक्वल टू 1/3 AD मतलब AP AP हो जाएगा ना, AP is equal to CQ. और CQ. 1/3 BC मतलब CQ। ये हुआ 1, ये क्या हुआ 2, तो यहाँ लिख दो यहाँ पे सिंस 1/3 AD फ्रॉम 1 से, ये लिख दो फ्रॉम 1 से था, 1 से कितना था 1/3 AD इक्वल टू AP 1/3 BC इक्वल टू CQ, तो इसका 1 2 नहीं, इसका 2 और 3 नाम रखो, इसका 2 नाम रखो, इसका 2 और इसका कितना होगा 3। फोटो खींचे लिख फ्रॉम 3 से From 2 and 3. हाँ, फ्रॉम 2 and 3. एंड 3, 3. 2 and 3 से कितना हो जाएगा बेटा, A pair of opposite side is equal and parallel. QCP is a P is a पैरेललोग्राम हो जाएगा ना, पैरेललोग्राम Yes, तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। जिस क्वाड्रिलेटरल के ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए, AP पैरेलल टू CQ एंड AP इक्वल टू CQ, तो AQCP क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा। दिस इज अ प्रूफ। parallelogram. हाँ, पैरेललोग्राम। अब दूसरा वाला बता दीजिए। दूसरा क्या है, सेकंड देखो। यस सर। कुछ लोग तो कर लिए थे सेकंड।
सेकंड कर लिए थे ना, सर हो देख लो, गया है। एक सेकंड Yes, देख लो, sir. Yes, sir. सेकंड देख लो, सेकंड क्या ये इरेज कर दें? नो सर। Yes. अच्छा जल्दी लिखो। Yes, sir. नो सर, 1 मिनट। बोलो क्वेश्चन हो गया। हो गया, इरेज कर दें? Yes, sir. Yes, sir. इरेज कर दें। No, sir. जल्दी लिखो, राइट डाउन क्विकली, जल्दी लिखो, लिखो जल्दी। Sir, erase कर दो। इरेज कर दें। ये हो गया। सर रिवीजन कब कराएंगे? डिवीजन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। डिवीजन करो ना कल से, तो करो क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रही होगी, सेकंड, सेकंड ना? तो करवा दिए थर्ड। हाँ सेकंड तो बोलो क्या है? ये एक ट्रापेजियम है, यही है ना? Yes, ट्रापेजियम sir. है, ट्रापेजियम है जिसका नाम क्या रखा गया है? ABCD. A B, this is B, this is B, ये C, ये D। और यहाँ पे इंक्लाइन है जो मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट E और F है। AD का मिड पॉइंट E और BC का मिड पॉइंट F। F. और एक लाइन AC है, ऐसी को ज्वाइन करो, ये G ये जी। ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या है? E द मिड पॉइंट ऑफ इट। क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़ो। ABCD is a parallelogram in which side AB parallel to DC and E is the midpoint of side AD. If E is midpoint of AD, है ना? midpoint of AD। और उसके बाद क्या है? If F is a point on BC such that the line segment EA parallel to DC and F is a point on BC such that EA parallel to DC, then prove that
prove that F is क्या है? F is midpoint of क्या होगा? BC and और क्या प्रूव करना है? EF is equal to half of AB plus DC. half of AB plus BC. CB और BC एक ही चीज है, ठीक है ना? CB और BC है ना, BC. How to prove this? AB or DC? AB or DC, you are right. AD And DC. AB plus DC. AB plus DC दोनों साइड का मिड पॉइंट होगा. यहाँ से प्रूफ शुरू. Since in triangle ADC क्या हुआ? EF पैरेलल टू DC. EF जो पूरा पैरेलल है तो EG भी क्या होगा? EG पैरेलल धीरे-धीरे बोल. Parallel to DC. EG पैरेलल टू DC and since लिखो E is midpoint. E is midpoint of AD. E is midpoint of AD. Therefore क्या हो जाएगा? By converse of midpoint theorem. By converse of midpoint theorem, G is the midpoint of AC. G is also Midpoint of AC. यहाँ लिखना. Therefore by converse of midpoint theorem. Midpoint theorem क्या होगा बेटा? Theorem यहाँ से है. G is also the midpoint of AC. है ना? Converse of midpoint theorem क्या हो जाएगा? G is also the midpoint of AC. Also midpoint of AC. of चल मेरे वाले. AC. तो कितना हो जाएगा? EG equal to Half of DC. half of DC. Half of DC. First. Similarly EF. Similarly क्या लिखेंगे? In triangle ABC. यहाँ से ABC. जगह नहीं है, यहाँ लिखो. Similarly in triangle C. ABC. है ना? GF equal to F is the half of AB. Is the midpoint of AC. Yes sir. GF is the half of AB. GF parallel to Is AB. GF parallel to AB. Therefore, and G is the midpoint of AC. is the midpoint Of AC. Midpoint. Therefore, F is also Midpoint of of AC. BCA फर्स्ट प्रूव हो गया ना? Yes sir. Yes sir. अब सेकंड को देखो क्या है? कितना हो जाएगा? GF equal to half of AD. फर्स्ट, ये सेकंड हो गया. दिस इज सेकंड हो गया. GF equal to कितना होगा? हाफ ऑफ AB. Half of AB. And EG is equal to half of DC. ठीक है. आप देखो बेटा, EG EF equal to कितना होगा? बोलो. GF plus EG. EG. EF equal to
इज इक्वल टू क्या है? फ्रॉम 1 से, फ्रॉम से ऐसे इक्वल टू हाफ ऑफ DC. हाफ ऑफ AB। आइए कितना? इज इक्वल टू कितना? हाफ ऑफ DC। हाफ ऑफ DC. DC किससे? फ्रॉम 1 and 2, 2 फ्रॉम 1 and 2। तो EF इक्वल टू कितना हो जाएगा? EF इक्वल टू 1/2 हाफ ऑफ तो half of AB plus DC. AB plus AB BC. plus DC. प्रूव हो गया ना? Yes, Yes, sir. sir. दिस इज टू। दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा है? दिख दिख नहीं रहा है रहा है बेटा? sir. हेलो, दिख रहा है सर. दिख रहा है ना? सर विजिबल है. दिख रहा है ना? हो Yes, sir. ठीक है, दिख रहा है तो अच्छी बात। चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कोई क्वेश्चन? और फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन नहीं करवाएंगे? कराएंगे बेटा, ऐसे पढ़ते जाएंगे है ना? ओके सर। तो जैसे ये 8 चैप्टर चल रहा है ना, तो 7 पे Yes, आएंगे, sir. yes, sir. 6 पे आएंगे, 6 से किस पे आएंगे? 6 से जानते हो किस पे आएंगे? 5 यस 5 पे। यस सर 5 से किस? 5 पे 4 पे, 4 4 पे। पे. 2 पे, 1 पे। तो बहुत सारे चैप्टर रिड्यूस हुए हैं। सर आज होमवर्क नहीं देंगे? होमवर्क यही रहेगा, रिवीजन करो चैप्टर 8 का। Yes. आज होमवर्क भेज Yes. देंगे हम, व्हाट्सएप पर भेज देंगे क्या होमवर्क है ना? Yes, sir. हाँ, 3-4 बजे के लगभग भेजेंगे। सर ग्रुप में भेजिएगा. हाँ, ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है? Yes, sir. चलो हो गया? राइट डाउन क्विकली, जल्दी लिखो। और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कोई भी क्वेश्चन हो तो बोलो, कोई भी क्वेश्चन हो तो बोलो। एनी क्वेश्चन बोलो। 8.1 का सर पहला. 8.1 का फर्स्ट, 8.1 का फर्स्ट। देख रहा है क्या? 8.1 का फर्स्ट क्या है? 8.1 कहाँ है? 8.1 का फर्स्ट देखो बेटा, 8.1 का फर्स्ट। टाइम नहीं है, जल्दी देखो 8.1 का फर्स्ट क्या है? एक्सरसाइज मैथ्स लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट, 8.1 का फर्स्ट क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, ABCD है ना? इसके एंगल दिए हुए हैं। एंगल्स क्या हैं? द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:9:13। 3:5:9:13
3:5:9:13। 13 एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 3x, एंगल 3x बी इक्वल टू हो जाएगा 5x, 5x है ना। एंगल yes sir सी इक्वल टू हो जाएगा 9x, 9x एंड angle D एंगल डी इक्वल टू कितना होगा बोलो। 13x 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 सर 13x 13x हो जाएगा। तो तुम जानते हो एंगल ए सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होता है 360 degree 360 होता है। 360 360 180 नहीं होता 360 है। degree ए कितना है 3 एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ angle sum क्वाड्रिलेटरल। property of a quadrilateral एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ASPQ। ठीक, ए से एंगल, ए से सम, पी से प्रॉपर्टी, क्यू Sum से is property Q से quadrilateral एंगल ए कितना है 3x, बी 3x, कितना है 5x, 5x 5x, कितना है 9x, 9x 9x, 13x। 13x 160 degree, जोड़ लो 30x 360 equal degree to 30x TX 30x इक्वल टू कितना आ जाएगा equal to 360 degree, x इक्वल टू 360 that is 60 upon 30, इक्वल टू 0, 360 112, 12 sir, x is equal to 12 degree 12 degree, 12 degree, x इक्वल टू x is equal to 12 degree 12 degree, x इक्वल टू कितना आ गया 12 12 degree degree, दिखाई दे रहा है x इक्वल टू 12 नहीं दिखाई दे रहा yes, x इक्वल टू 12 degree, 12 x इक्वल टू 2 आ गया। एंगल ए कितना है सर कंप्लीट angle 3 into 12 13 into 12 3 into 12 is equal to 36 degree is एंगल 36 बी इक्वल degree, टू कितना है 5x 5 into 12 5 5 into 60 12 degree, इक्वल टू 60 degree, 60 degree 60 degree इक्वल टू 60 108, एंगल सी कितना है 9x 9 into 5, 12 12, 108, 108, 8 डिग्री 8, एंगल डी इक्वल टू कितना है बोलो 13x 13 into 12 13x चुप इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 13 into 12 कितना था 156 degree 156 होगा ना 156 degree yes sir, 156 डिग्री आंसर होगा आंसर आंसर ठीक है these are the answer these are the answer यही होगा yes sir, है ना। any other question Yes, from sir. your side? yes, कोई question any question बोलो any other question from your side बोलो। 8 रिवीजन कर रहे हो 8.1 and 8.2 में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो या और कहीं No, से sir. कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी बुक से हो तो बोलो। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक कोई भी क्वेश्चन हो तो बोलो बोलो बेटा क्वेश्चन बोलो सर 6 क्वेश्चन 8.1 से हैं सर 6 क्वेश्चन फिफ्थ सर 8.1 से 6 क्वेश्चन फिफ्थ कर रही हो यस सर फिफ्थ देखो समय तो कम है